करोड़ की जो बात हो रही है ना, कोई 5,000, 700, 800 करोड़, मतलब सर एक आम आदमी का वो चक्री खा जाता है कि भैया यहाँ पर मैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दिन रात एड़िया घिसा रहा हूँ। किसान 27 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है। 42,000 4 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या कर ली 2021 में। 4 में से 1 आदमी आत्महत्या करने वाला वो दिहाड़ी मजदूर है। लोग गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं, ऐसे अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स दावे करती हैं। यहाँ हजारों करोड़ के खेल हो रहे हैं। सही में बहुत अमीर देश है हमारा। बस बात ये हो जाए कि प्रूफ ला दीजिए जी। एक वो कहावत है ना, इज देयर एनी स्मोक विदाउट एनी फायर। अब मैं बोलूं जी देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि मेरी आपको सलाह यह है कि ये तकलीफ जो है, ये मुझे लगता है राजनीतिक दलों में नहीं है, ये तकलीफ आप में है, क्योंकि आपको किसी की बात समझ ही नहीं आती। मैंने तीनों राजनीतिज्ञों से आपकी बात सुनी और तीनों ने कहा कि आप जरा सुनिए, मेरी बात समझिए, लेकिन आपको उनकी बात समझ नहीं आती। दूसरी बात यह है कि जो सो कॉल्ड हमारे यहाँ लोग चुने जाते हैं, उनकी भी बड़ी बहुत अच्छी एक ये समझ है कि जैसे ही वो विधायक बनते हैं, उनको भेड़ बकरियों की तरह बसों में चढ़ा के, हवाई जहाज में चढ़ा के, कभी यहाँ ले जाओ कभी वहाँ ले जाओ, वो घूमते रहते हैं। उनको भी मेरे हिसाब से कोई शर्म लिहाज नहीं है कि भाई वो, उनको ये सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि भाई हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जो जनता की भलाई के लिए सोचेंगे वो करेंगे। लेकिन वो होटलों में और रिजॉर्ट में जाके तैरते हैं, हंसते हैं। एक दफा तो मैंने देखा शायद नाच भी रहे थे। तो दूसरी बात यह है। तीसरी बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि आपको अपने प्रोग्राम में जितने राजनीतिज्ञ होते हैं, उनको ये कहना चाहिए कि आप केवल अपनी पार्टी के बारे में बात कीजिए, दूसरी के बारे में बात मत कीजिए। क्योंकि हर जो मेरे से पहले 3 सज्जनों ने बात की, उन्होंने दूसरी पार्टी के बारे में ज्यादा बात की। तो मैं समझता हूं, एक तो आपको अपनी समझ को बदलना चाहिए, दूसरे आपको इन सज्जनों को कहना चाहिए कि अपनी पार्टी के बारे में बात करो, दूसरी पार्टी के बारे में बात सर, मैं करो। थोड़ा नासमझी में ही जिंदगी अब तक इतनी बिता दी, आगे भी नासमझी में ही बिताना चाहूंगा। ये मेरी समझ से परे है। ये लोकतंत्र का उपहास है, भद्दा मजाक जो हो रहा है। और यहाँ पर फिगर्स ऐसे मतलब खुला खेल फरूखाबादी नोट का, पैसे का चल रहा है। आम आदमी यहाँ पर मोहताज है दाने दाने को, और हमारे तथाकथित प्रतिनिधि, हमारे नुमाइंदे, वो नंगा नाच कर रहे हैं। नहीं घुस रहा मेरे दिमाग में। मैंने ये बात मजाक के तौर पे नहीं, मैं कही। जानता हूं आपने मजाक के तौर पे कही, बहुत दुख से व्यंग के तौर पे कही है। क्योंकि मैं भी इन प्रोग्रामों में, आपके चैनल पे भी और दूसरे चैनलों पे भी बहुत दफा मैं भाग ले चुका हूं। मैं तो यही सुनता हूं, और मेरे ख्याल में मैंने शायद आपके चैनल पे पिछली दफा कहा था कि इंतजाम ये रहता है कि भाई चलो 45 मिनट 50 मिनट का शो है, उसमें से जितनी देर मुझसे सवाल किए जाएंगे, कुछ कह दिए जाएंगे। अब एक सज्जन कहते हैं हमसे क्यों पूछ रहे हैं, उनसे पूछो। वो कह रहे हैं उनसे क्यों पूछ रहे हैं, उनसे पूछो। तो ये सब मुझे लगता है पूरे देश में राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल जो हैं, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं रह गया है। पर मैं इसमें सर एक और अहम चीज जोड़ना चाहूंगा। राजनीतिक दल तो हैं जिम्मेदार, पर हमारी संस्थाएं क्या कर रही हैं सर? चुनाव आयोग ने अगर चिट्ठी भेजी है, वो बंद लिफाफा खुल क्यों नहीं रहा? चुनाव आयोग इस बारे में रेड फ्लैग क्यों नहीं करता कि हमने भेज दिया आपको जी, राज्यपाल साहब बता दिया सदस्यता खारिज है, या चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। इस चीज को सार्वजनिक किया जाए। चुनाव आयोग मुंह पर पट्टी बांधे क्यों बैठा करता कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां होती हैं, उनके बारे में भी चर्चा करने से आपको कुछ और पता लगेगा। शायद आपको ऑलरेडी पता है, जितनी संस्थाएं हैं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो
ये लॉ एंड ऑर्डर वाली संस्थाएं हों, चाहे वो गुस्ताखी माफ मीडिया हो, सारी संस्थाओं को पॉलिटिकली कंट्रोल और कॉम्प्रोमाइज किया नहीं, जा यहां पर चुका आरपी सिंह है। कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि वो एक्सपर्ट से सलाह मशवरा कर रहे होंगे, वो सोच समझ कर नहीं, वो फैसला तो लेंगे। हफ्ता हो गया, अभी सोच बड़ी समझ ही हो सीधी रही सी- है। एक बड़ी सीधी सी बात है, जब तक एमएलए को पूरी तरह से सेट नहीं हो जाएगा तब तक वो सलाह मशवरा और पूरा बात नहीं सिर्फ होगा। चुनाव आयोग की नहीं है, फिर मैं और जिम्मेदारी के साथ सुप्रीम कोर्ट की भी बात करना चाहूंगा। आज की तारीख में इससे बड़ा एक मजाक, एक भद्दा मजाक लोकतंत्र के नाम पर जो महाराष्ट्र में हो रहा है, आपने होते देखा है। महाराष्ट्र में सरकार है पर उसकी संवैधानिक और कानूनी वैधता पर अभी तक मोहर नहीं लगी है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला है और तारीख पर तारीख मिल जाती है, और सरकार चल भी रही है, पर सरकार सही मायने में वो चलनी चाहिए या नहीं उस पर फैसला भी नहीं हुआ है। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं प्रोफेसर जगदीप चोकर? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जब कहा था कि जितनी संस्थाएं हैं, मैंने उनमें न्यायपालिका का नाम भी बड़े दुख से लिया था। मैं न्यायपालिका में खुद प्रैक्टिशनर हूं कई चीजों में, और मुझे न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, आईबी, जितनी संस्थाएं हैं, और ज्यादा से ज्यादा संसद भी, जो संसद नाम की संस्था है वहां भी यही हाल है, और जो विधानसभाओं के नाम की संस्थाएं हैं वहां भी यही हाल है, इंफॉर्मेशन कमीशन में भी यही हाल है। तो सारी संस्थाओं को कॉम्प्रोमाइज किया जा चुका है। तो पैसा उसके चल रहा बारे है, में हम कौन इनको बार-बार फाइनेंस करता है सुकेश? कहीं भी कोई